बंगाल में बड़ा खेल हो गया है। 4000 ईवीएम्स आग में जल गई हैं। कितनी? 4000। जिस देश में लोकतंत्र चूल्हे भाड़ में झोंक दिया गया है, वहां चुनाव खत्म होते ही सबूत भस्म तो होने ही है। बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव करवाने वाले अधिकारी भाजपा सरकार में पद लेकर बैठे हैं। जहां ऐसे खेल हो गए, वहां 4000 ईवीएम का बलिदान कोई बड़ी बात थोड़ी है। जहां चुनाव आयोग की चिता सज गई हो, वहां ईवीएम तो जल ही सकती है। कोलकाता में एक सरकारी इमारत में आग लगी और 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। मेलेडी का पैकेट फाड़कर उसमें घुस जाने वाला गोदी मीडिया इस खबर को चाट गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। बंगाल में ममता हारी, उनकी पार्टी टूट की कगार पर है। पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। बंदरों के हाथ में उस तरह होता है तो क्या होता है आपको मालूम ही है। इसीलिए ईवीएम के जलने जलाने पर बात हम भी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी कैसे टूटी, किसने तोड़ा, आगे ममता क्या करेंगी, आज इसी पर बात करेंगे। ममता बनर्जी चुनाव हारी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। वो अदालत तक लड़ने की तैयारी में थी, सड़क पर उतर रही थी, विपक्ष को एक साथ बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, मगर लड़ाई बाहरियों से ज्यादा घर के लोगों से थी। ममता बनर्जी ने काकोली घोष दस्तीदार से चीफ व्हिप का पद वापस ले लिया। काकोली नाराज हो गई। दावा किया गया कि बीजेपी ने फौरन काकोली से संपर्क किया और वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। काकोली ने सुरक्षा स्वीकार कर ली। उसके बाद शुरू हुआ अघोषित ऑपरेशन लोटस। ममता को भी भनक लग चुकी थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच विधायकों में फूट पड़ गई। सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर इलाके में हमला हुआ। अंडे, टमाटर, पत्थर फेंक के मारे गए। ममता ने फौरन विधायकों की एक मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 60 विधायकों ने दूरी बना ली। ममता समझ गई कि मामला हाथ से निकल रहा है गुरु। इसी के बाद जब ममता बनर्जी कोलकाता में सड़क पर उतरी तो सिर्फ 3 सांसद और 8 विधायक पहुंचे। संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। 3 जून को 58 विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता मान लिया और बगावत कर दी। 58 विधायकों के साथ ऋतुव्रत बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की, पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा किया। विधानसभा स्पीकर ने इस गुट को मान्यता दे दी और ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष का पद भी मिल गया। ममता इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, लेकिन वहां से ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिली। ममता की हार के सिर्फ 14 दिन बाद ही ये बगावत शुरू हो गई, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। 8 जून को ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर मीटिंग की और इसके बाद समर्थन का पत्र लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया। इसमें 19 सांसदों के साइन थे। ममता बनर्जी की भरोसेमंद सायोनी घोष ने भी इस बगावत वाली चिट्ठी में साइन किए थे। इन सभी ने अपना समर्थन एनडीए को दिया, वो भी बिना किसी शर्त के। ममता बनर्जी के पास लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद थे। लोकसभा के 20 सांसद एनडीए को समर्थन दे चुके थे और 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें से एक कोयल मल्लिक अप्रैल में ही सांसद बनी थी। ममता की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद का दावा है कि बागी सांसदों के घर बीजेपी के लोग बैठे थे, पुलिस बाहर पहरा दे रही थी, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनके परिवारों को डराया धमकाया गया, कई लोग डर के मारे सामने आए। सायुनी ने अलग से साइन किया, वो खुलकर नहीं मिली लेकिन अलग से साइन किया। वो भूपेंद्र यादव से मिली थी। ये सब निशिकांत दुबे के घर से प्लान किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि ममता की पार्टी में टूट हुई क्यों? ममता की पार्टी के नेताओं को सत्ता की आदत लग चुकी थी। ऐसे में विपक्ष में रह पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ लगभग सभी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष विवाद, फर्जी साइन का मसला और बड़ा होता गया और पार्टी बिखर गई। ममता ने कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी को काम दिया कि बागी सांसदों से वो बात करें, मगर अब तो कल्याण बनर्जी खुद कह रहे हैं कि ममता या तो अभिषेक को चुने या मुझे। अगर अभिषेक को चुनती हैं तो मैं अपनी राहें अलग कर लूंगा। अगर ममता कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देती हैं तो जाहिर है कि बागी गुट असली टीएमसी बनने की कोशिश करेगा और बहुत मुमकिन है कि बंगाल में खुद को खड़ा कर ले जाए। लेकिन ऐसे हालातों में सबसे बड़ा नुकसान ममता का है। 28 साल पुरानी पार्टी हाथ से चली जाएगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जून मालिया, सायुनी घोष, रचना बनर्जी, काकुली घोष, न जाने कितनी महिला नेताओं को आगे बढ़ाया। यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को 2 बार सांसद बनाया। 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री खुद रही। न ईडी से डरी, न सीबीआई से डरी, सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करती रही। मगर जैसे ही सत्ता गई, अपनों ने ममता का साथ छोड़ दिया। सायुनी घोष को ममता फिल्मों से लेकर आई, उन्हें चुनाव लड़वाया। ममता ने उन पर खूब भरोसा किया, लेकिन सायुनी ने ममता का भरोसा तोड़ ही दिया। ममता बनर्जी अपनी पूरी राजनीति में मां, माटी और मानुष की बातें करती रही, महिलाओं को आगे बढ़ाने पर बात करती रही और महिला नेताओं ने ही ममता की पार्टी तोड़ दी। आखिर में दोस्तों, बिहार की भी बात कर लेते हैं।
बिहार में भी एक सियासी दल के भविष्य पर संकट है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में हैं, उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। नवंबर 2025 से अब तक 2 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन बिहार विधानमंडल में किसी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही विधानसभा ना ही विधान परिषद। एनडीए ने अभी 9 लोगों को विधान परिषद भेजा है, उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। जाहिर है कि मंत्री बने रहने के लिए उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना ही होगा। दावा है कि बीजेपी ने दीपक को एमएलसी बनाने के बदले आरएलएम का विलय बीजेपी में करने की शर्त कुशवाहा के सामने रखी थी, जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने माना ही नहीं। जाहिर है कि अब या तो बेटे की कुर्सी जाएगी या फिर बेटे के भविष्य के लिए उन्हें अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम सियासी उठापटक की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम एनालिसिस सुनने के लिए प्रज्ञा के पन्ना को दूसरों तक पहुंचाइएगा।